जैसे ही एक लड़का हिंदुस्तान से दुबई पहुंचता है कमाने के लिए, उसके सामने एक खूबसूरत सी महिला खड़ी होती है और इसी के घर पर उसे ड्यूटी करने के लिए जाना होता है। और जिस दोस्त ने उसे बुलाया होता है यहाँ काम करने के लिए, वो इसका पूरा परिचय उस महिला से कराने लगता है। अब जैसे ही इसकी नज़र उस महिला पर पड़ती है, मानो ये उसे कभी देखा ही ना हो। इतनी कजरारी आंखों वाली महिला और उसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। सामने देखते ही ये एकटक उसे देखता ही रहता है और कुछ समझ नहीं पाता है कि क्या बात हो रही है, किससे कौन सी बात हो रही है, कितनी सैलरी लेनी है, क्या काम करना है। इससे कुछ भी सुनाई नहीं देता। इसकी नज़रें तो सिर्फ एक जगह टिकी रहती हैं और वो है वो महिला जिसके यहाँ पर इसे नौकरी करना रहता है। क्योंकि इसे सिर्फ एक ही काम आता है और वो है गाड़ी चलाना, और उस महिला को भी सिर्फ और सिर्फ एक ड्राइवर की ही ज़रूरत थी। अब वो महिला नीचे से ऊपर देखती है। इसकी भी उम्र लगभग 25 से 30 साल के बीच रहती है। देखने में काफ़ी सुंदर और शरीर का भी बिल्कुल तगड़ा। ये सब देखने के बाद वो महिला कहती है कि चलो ठीक है, इसको मैं रख लेती हूँ, बताओ तुम कब से ज्वाइन करना चाहते हो। तो चूंकि इसका दुबई में कोई ठिकाना तो होता नहीं है, ये कहता है मैम आप जब आदेश करें मैं तब से आपके यहाँ नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। वो महिला कहती है चलो फिर आज से ही चलते हैं। अब जब इसके कपड़े देखती है तो वो सोचती है कि लगता है किसी गरीब परिवार से ही है, और इसे गाड़ी में बैठा लेती है और गाड़ी ले करके सीधे एक मॉल पर जाती है। और मॉल पर जाने के बाद वहाँ गाड़ी पार्क करती है और ये उस ड्राइवर को लेकर ऊपर मॉल पर चली जाती है। और वहाँ पर इसके लिए 3-4 अच्छे अच्छे कपड़े को पसंद करती है और इससे कहती है कि ये ले लो, आज से तुम इसी तरीके के कपड़े पहनना और उसकी तुम चिंता ना करो, इसके पैसे मैं तुम्हें अलग से दूंगी। अब ये सुनने के बाद ये बेहद चौंक जाता है और उसी कपड़ों को पहनकर ये अपने कार्य को शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे उस महिला और इस ड्राइवर के बीच में जान पहचान शुरू होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके दिल में उस अपनी मालकिन के प्रति ढेर सारा प्यार होता है। लेकिन वो डर के मारे इसे कह भी नहीं सकता था, क्योंकि दुबई का कानून ऐसा है कि अगर पता चल जाता तो फिर इसकी तो जान जानी तय थी। इस वजह से जैसा जैसा मालकिन कहती वो ऐसा करता। रोज सुबह मालकिन की ज़रूरत जो भी थी वो गाड़ी लेकर हाजिर होता और वहाँ से उस मार्केट में लेकर जाता और वहाँ पर इन्हें छोड़ देता। मार्केट करने के बाद मालकिन जब इसे फ़ोन करती तो ये आता, अपना सामान उठाता, गाड़ी में रखता और वापस फिर उसी घर पर चला आता। एक कमरा था जो पुराना सा था, उसे सही करा के इसके रहने की व्यवस्था ठीक घर के सामने कराई जाती है, ताकि कोई भी ज़रूरत पड़े तो इसे तुरंत अंदर बुला लिया जाए। अब ये सब होने के बाद इसका और मालकिन का दोनों लोगों की बातचीत का दौर शुरू होता है, क्योंकि ये लड़का भी बेहद खूबसूरत होता है और वो मालकिन भी बेहद खूबसूरत होती हैं। दोनों लोग एक दूसरे को देखते तो ज़रूर हैं, ना ड्राइवर कुछ कहता है उसे और ना मालकिन कुछ कहती हैं इससे। और ड्राइवर को ऐसा लगता है कि मालकिन की अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन उसे पता नहीं था कि इनकी शादी पहले से ही हो चुकी है। लेकिन फिर भी जब मालकिन मार्केट करने जाती और अपने लिए कपड़े खरीदती तो इसके लिए भी कपड़े खरीदती और इसी से पूछती कि बताओ मेरे ऊपर कौन सी ड्रेस अच्छी लग रही होती। जो ड्रेस ये कह देता कि ये अच्छी लग रही है, वही ड्रेस मालकिन खरीद लेती। अब धीरे धीरे इन दोनों लोगों के बीच में करीबियाँ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। लेकिन कौन जानता था कि अब इस कहानी में जिसकी एंट्री होने वाली थी उसे सुनकर ये भी चौंक जाता है और आप भी चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और व्हाट्सएप, फेसबुक जहां भी हो सके इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तभी आप जान पाएंगे कि दुबई की महिलाएं इतनी खूबसूरत क्यों होती हैं, हिंदुस्तानी ड्राइवर के साथ क्या करने वाली होती है। कहानी के अंत तक बने रहिए, तभी आप जान पाएंगे। धीरे धीरे इन दोनों में नज़दीकियां चालू हो जाती हैं, लेकिन कोई एक दूसरे से अपनी बातों को कहता नहीं है और अपनी प्यार का इजहार ये ड्राइवर
उनसे भी नहीं करता है, क्योंकि अगर इस बात की शिकायत वहाँ पुलिस में हो जाती तो इसके लिए वहाँ रहना भी मुश्किल हो जाता। इधर घर पर तो बहनें जवान होती हैं जिनकी शादी करना भी बहुत ज़रूरी हो चुका होता है, और इससे अच्छी नौकरी इसे मिलती भी नहीं, क्योंकि ज़्यादा गाड़ी भी चलानी नहीं रहती है। घर में अकेली मालकिन ही होती हैं, जब उन्हें कहीं कहीं ज़रूरत पड़ती जाने के लिए तो ही गाड़ी लेके जाना पड़ता है, नहीं तो घर पर ही रहना था। और ये हमेशा रात को सोते समय मालकिन के बारे में ही सोचा कर, हमेशा इसका ख्याल रखती, यही सब इसके दिमाग में चलता, और वो सोचता रहता कि एक ना एक दिन तो मैं मालकिन को अपनी बात जरूर कह दूंगा। लेकिन फिर दिमाग में एक डर भी बना रहता कि अगर कहीं मालकिन नाराज होकर इस बात को पुलिस में बता देंगी तो मेरा और मेरे परिवार का क्या होगा, क्योंकि ये लड़का बेहद गरीब घर से होता है और इस चीज़ को कहने में भी बेहद डरता है। तभी एक दिन ये लड़का अपने कमरे में सोया ही रहता है कि मालकिन दरवाजे पर आती हैं और दरवाज़ा खटखटाती हैं। जैसे ही उठकर दरवाज़ा ये खोलता है, मालकिन कहती हैं कि जल्दी तैयार हो जाओ, तुरंत एयरपोर्ट चलना है, क्योंकि तुम्हारे मालिक आ रहे हैं। और ये सुनते ही इसको तो मानो 11,000 वोल्ट की करंट लग जाती है कि अब ये मालिक कौन आ गया। मुझे तो लगा था कि ये कुंवारी हैं, लेकिन लग रहा है कि इनकी शादी हो चुकी है। लड़का आनन फानन में तुरंत तैयार होता है। मालकिन नीचे खड़ी होकर इंतजार करने लगती हैं। तुरंत ये नीचे उतरता है, मालकिन पीछे बैठती हैं और सीधे ये लोग एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही एयरपोर्ट पर ये गाड़ी किनारे लगाकर खड़ा होता है, मालकिन उतरती हैं और सीधे एयरपोर्ट के अंदर चली जाती हैं और वहां से अपने पति को लेकर वापस गाड़ी की तरफ आती हैं कि तभी ये ड्राइवर गाड़ी में ही बैठे देखता है कि मालकिन किसी 50 से 60 साल के बूढ़े आदमी के साथ अंदर से बाहर निकल रही हैं। और ये देखते ही इस ड्राइवर को गुस्सा आ जाता है कि कौन ऐसा ये आदमी है जो मालकिन के कंधे पर हाथ रखा हुआ है और इस तरीके से चलकर वापस बाहर आ रहा है। आनन फानन में ये गुस्से से उतरता है और दरवाज़ा खोल के जैसे ही बाहर कदम रखता है, वैसे ही मालकिन की तरफ बढ़ता है। तब तक मालकिन कहती हैं, किधर जा रहे हो, चलो गाड़ी चलाओ, मालिक आ गए। अब ये देखकर तो एकदम बिल्कुल चौंक जाता है कि ये कौन से मालिक हैं, इतने बूढ़े हैं और ये इतनी जवान हैं, ऐसे कैसे हो गया, कैसे मालकिन की शादी इस बूढ़े आदमी से हो गई। यही सब ये सोचते हुए गाड़ी में बैठ जाता है और वो बूढ़ा व्यक्ति और वो मालकिन दोनों लोग गाड़ी में बैठती हैं। जिस गाड़ी का शीशा मालकिन के ऊपर कर देता है और वो देखता है कि मालिक और मालकिन जब दोनों लोग गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठते हैं तो मालिक मालकिन के साथ उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देता है। ये हरकतें देख उसे गुस्सा तो इतना तगड़ा आता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। उसका तो मन यही करता है कि गाड़ी रोकूं और इस बुढ़े को नीचे उतारूं और गाड़ी के सामने रखकर चढ़ा दूं, क्योंकि इसे तो मालकिन से प्यार था और मालकिन को ये दिलो जान से चाहता था। मालकिन की वो खूबसूरत अदाएं इसे इतनी पसंद थी कि इसे ये लगातार देखना चाहता था। वो सिर्फ और सिर्फ अपने मालकिन के साथ ही रहना चाहता था, लेकिन बीच में उनके पति की एंट्री इसे अच्छी नहीं लगती है। तो दोस्तों, और कहानी में और आगे बने रहिए, पूरी कहानी बेहद दिलचस्प होने वाली है। जब कई बार मालिक ने मालकिन के साथ कुछ ज़बरदस्ती की तो उन्होंने कहा कि ऐसा मत कीजिए, ड्राइवर बैठा हुआ है। तो वो कहता है कि ड्राइवर से क्या मतलब है यार, आजकल ये सब तो चलता ही रहता है और मॉडल ज़माना है। और इसके बाद ड्राइवर गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देता है और जल्दी से घर पर पहुंचा देता है। जैसे ही घर पर गाड़ी पहुंचती है, सीधे दरवाज़ा खोलता है, मालिक और मालकिन अंदर जाती हैं और गुस्से से गाड़ी को खड़ा करते हुए अपने कमरे में ये ड्राइवर चला जाता है। इसका गुस्सा उस दिन तो 7वें आसमान पर था। अगर ये वहाँ पर नहीं रहता तो शायद उस मालिक को जान से मार दिया होता, क्योंकि सऊदी अरब का कानून तो इतना तगड़ा है, मौत के बदले मौत ही दी जाती है, बाकी उसकी कोई और सज़ा नहीं हो सकती है। भारत की तरह तो वहाँ कानून है नहीं। अब ये आता है और गुस्से से तमतमाए उसी बिस्तर पर लेटा रहता है और लेटे लेटे सोचता है कि ये मालिक
कितना गंदा है, बात नहीं समझता है, गाड़ी में ही उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। अब इस समय मालकिन के साथ वो क्या कर रहा होगा। अब ये सोचते सोचते उसे रहा नहीं जाता, कभी इधर करवट लेता, कभी उधर करवट लेता, कभी ये तकियों को पकड़ता। मतलब इसके दिलों में बिल्कुल बेचैनी हो चुकी थी। इसे तो सिर्फ ये जानना था कि मालकिन सुरक्षित हैं कि नहीं हैं, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मालिक इस मालकिन को टार्चर कर रहा हो। और ये सब देखने के बाद ये बिल्कुल तिलमिला सा गया था। बस इसे तो एक मौके की तलाश थी और वो मालिक को गिरफ्त में ले लेता, लेकिन वो मौका मिल नहीं पाता है। अब करवट बदलते बदलते दोपहर से शाम हो जाती है और जैसे ही शाम होती है इससे रहा नहीं जाता, ये अपने कमरे से निकलता है और मालिक के घर में घुस जाता है। और घर में घुसते ही एक कमरे में देखता है जब मालिक फिर मालकिन से कुछ अभद्र हरकत ही कर रहे होते हैं। और इसे देखते ही, क्योंकि हरकत कुछ गलत तरीके की होती है, ये अपने कदमों को पीछे लेता है और फिर वो थोड़ी सी आवाज़ करता है। और तब मालकिन जल्दी से अपने कपड़े सही करते हुए बाहर आती हैं, कहती हैं, हाँ बताओ क्या बात है। तो वो कहता है कि मालकिन शाम हो गई है, कहीं चलना तो नहीं है। तो वो कहती हैं, नहीं कहीं चलना नहीं है और तुम्हारे मालिक आ गए हैं, अब मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ। और ये कहकर मालकिन दौड़कर फिर उसी कमरे में चली जाती हैं और ये फिर सोचते हुए वापस अपने कमरे में आता है और ये लेटकर फिर सोचने लगता है कि आखिर आज ये बाहर क्यों नहीं जा रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर मालकिन के साथ कोई जाती कर रहे हैं। अब ये सब होते होते रात हो जाती है। किसी तरीके से ये 2-1 रोटी खाता है। इसको आज खाना भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इसकी सी सोच सिर्फ और सिर्फ मालकिन पर रहती है कि मालकिन आज कितनी परेशान है। ये सब सोचते विचारते ये रात भर सो नहीं पाता है, कभी करवट इधर लेता, कभी करवट उधर लेता। देखते ही देखते रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह के समय इसे आधे घंटे की नींद लग जाती है। अभी नींद लगी ही होती है कि तभी दरवाज़ा कोई खटखटाता है। ये दौड़ कर जाता है, दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि सामने मालकिन खड़ी होती हैं। और मालकिन की ये हालत देखकर उससे रहा नहीं जाता है कि तभी मालकिन उससे कहती हैं कि ये लो कुछ पैसे और सीधे मैं जिस दुकान से सामान लेती हूँ वहाँ चले जाना, मुझे बता देना और कह देना कि मालिक आए हैं, फिटकरी दे दे वो। और ये सुनते ही इसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। ये पूछता है कि मालकिन कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। तो वो कहती हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज़ तुम जल्दी से जाओ और मालिक के उठने से पहले फिटकरी लेकर आ जाना। अब तुरंत ये दौड़कर गाड़ी में बैठता है, सीधे उस दुकान पर जाता है और मालकिन का नाम बताता है और कहता है कि जल्दी से फिटकरी दे दीजिए, मालकिन मांगी हैं। वो दुकानदार बात समझ आता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि मालिक आए हैं क्या तुम्हारे। इसको बड़ा आश्चर्य होता है कि इनको कैसे पता है कि मालिक आए हैं, तभी मुझे फिटकरी की ज़रूरत है। और वो फिटकरी के साथ एक गुलाब जल भी दे देता है और ये लेकर उसे वापस आ जाता है। जैसे ही गाड़ी घर के सामने रुकती है, मालकिन दौड़ते हुए आती हैं और उस फिटकरी वाले बैग को लेकर सीधे अंदर चली जाती हैं, फिर कुछ भी नहीं कहती हैं। अब ये उसी सोच में वापस आ जाता है। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं और इससे तो बिल्कुल रहा नहीं जाता है। ये सोचता है कि किसी तरीके से मालकिन अकेले मिलती तो कुछ बात बनती। मैं जानने की कोशिश करता कि क्या कारण है जो घर से भी वो बाहर नहीं निकल पा रही हैं। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं और एक दिन सोता ही रहता है कि तभी मालकिन आती हैं, फिर से इसका दरवाज़ा खटखटाती हैं और कहती हैं कि उठो, आज मालिक को वापस अपने देश जाना है। ये सुनने के बाद इसके तो खुशी का ठिकाना नहीं था। ये जल्दी जल्दी तैयार होता है, गाड़ी को पूछकर गेट के सामने खड़ा करता है और फिर उसी असली तरीके से वो आदमी अपनी औरत के साथ सीधे इस गाड़ी में आकर बैठ जाता है और फिर रास्ते भर उसी तरीके की हरकत करते हुए एयरपोर्ट पहुंचता है। और जल्दी जल्दी मालकिन उसको लेकर एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होती हैं और छोड़कर वापस आ जाती हैं। वापस आते ही ऐसा लगता है जैसे मालकिन को किसी बड़ी चीज़ से फुर्सत मिल गई हो और वो सामने की सीट पर बैठती हैं और कहती हैं कि चलो अब घर चलते हैं। अब गाड़ी धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ती है तभी मालकिन कहती हैं, ओह तुम तो कुछ खाए नहीं होगे। तो वो कहता है, नहीं मालकिन, सो के तो सी। मालकिन तुरंत कुछ फूड्स ऑर्डर करती हैं, 2 प्लेट
और दोनों लोग बैठकर खाते हैं और खाने के बाद नीचे चले आते हैं। अब नीचे आने के बाद फिर गाड़ी घर की तरफ चलनी शुरू होती है कि तभी ड्राइवर पूछता है, मालकिन बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। तो वो कहती हैं कि बताओ क्या बात। तो वो कहता है कि आखिर आपकी शादी कैसे मालिक से हुई, वो कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिसकी वजह से आप मालिक के जाल में फंसे, और वो आपके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करते हैं, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। इतना सुनना ही था कि मालकिन गुस्से से तमतमा जाती हैं और कहती हैं, गाड़ी रोक दो, अभी तुम गाड़ी किनारे लगाओ और तुरंत गाड़ी रोको। अब जैसे ही गाड़ी रुकती है वहाँ से उतरकर पीछे वाली सीट पर जाके बैठ जाती हैं और कहती हैं कि अपने काम से काम रखा करो, फालतू सवाल मुझसे ना पूछो। और गाड़ी सीधे ड्राइवर घर लेकर आ जाता है और तमाम रास्ते में उसे बुरा भला कहते हुए चली आती हैं। और गाड़ी से उतरते समय वो भी कहती हैं कि अपनी औकात में रहो, ड्राइवर हो तो ड्राइवर की तरह रहो, ज़्यादा मेरी लाइफ में दखल अंदाजी मत करना वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। और मालकिन उल्टा सीधा बोलते हुए घर में गुस्से से घुस जाती हैं। और ये सुनकर ड्राइवर तो बेहद चौंक जाता है, क्योंकि उसने तो सोचा था कि वो मालकिन के साथ क्या क्या सपने देखा था। सोचा था कि वो मालकिन से प्यार करेगा, उनके दर्द को जानने की कोशिश करेगा, वो ये सोचेगा कि वो कौन सी ऐसी दिक्कत थी, मालिक ने उन्हें कहीं मारा पीटा तो नहीं, आखिर क्या ज़रूरत पड़ी थी उस फिक्री की। ये सब वो सोचकर वो परेशान हुआ करता था। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से उसने उनसे ये सवाल पूछ लिया। ये सवाल पूछना उसे इतना भारी पड़ गया कि यकीन मानिए दोस्तों, वो ड्राइवर कुछ इस तरीके से डर जाता है कि उसे ऐसा लगता है कि कहीं मालकिन उसे आज नौकरी से ही ना निकाल दी। अब ये सब सुनकर तो वो बेहद परेशान हो जाता है और परेशान होने के बाद सोचता है कि मालकिन किसी तरीके से मिलती तो उनसे माफ़ी मांग लेता और कहता कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब दोबारा ये गलती मैं नहीं करूँगा और मुझे नौकरी से मत निकालिए। अपने कमरे में जाकर डरा सहमा बैठा रहता है और एसी में भी उसे पसीना आने लगता है जब वो अपने घर परिवार के बारे में सोचता है, अपने परिवार की गरीबी के बारे में सोचता है और अपनी उन 2 बहनों की शादी के बारे में सोचता है। और वो अपने आप को कोसने लगता है कि उसने कहाँ से इतना बड़ा गलत सवाल पूछ लिया उनसे। अब ये सब होने के बाद मालकिन घर में जाता, गुस्सा थोड़ा ठंडा होता है और धीरे धीरे शाम हो जाती हैं। इधर ये ड्राइवर बैठकर कोने में बैठा रहता है कि तभी फिर किसी ने इसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। अब जैसे ही दरवाज़ा खुला तो घर का ही एक नौकर रहता है, कहता है कि मालकिन कहीं जाएंगी और गाड़ी को लेकर गेट पर लगाइए। अब गाड़ी गेट पर लगाकर ये तैयार रहता है। दरवाज़ा वो नौकर खोलता है, मालकिन पीछे गाड़ी में बैठती हैं और बैठने के बाद कहती हैं कि सीधे मार्केट लेकर चलो। और वो जब मार्केट में लेकर जाती हैं तो गाड़ी पार्क में लगाता है ड्राइवर, और ड्राइवर गाड़ी में बैठा रहता है। मालकिन उतर कर जाती हैं लेकिन फिर कहती हैं कि मैं तुम्हें बुला रही हूँ, मेरे साथ साथ चलो। उसके बाद ये उनके साथ साथ चलने लगता है और चल के एक कपड़े की दुकान पर खड़ा होता है। और उस कपड़े की दुकान पर मालकिन एक कपड़ा पसंद करने लगती हैं और कपड़ा पसंद करने के दौरान इससे कहती हैं कि बताओ ये कपड़ा मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। और ये डर के मारे कुछ बोल नहीं पाता है और कहता है, मैडम इसकी फ़ोटो खींचकर आप मालिक को भेज दीजिए, वो बता देंगे, क्योंकि मेरी औकात नहीं है ना आपसे बात करने की और ना आपको ये बताने की आपके ऊपर ये कपड़ा कैसा लग रहा है। अब वो उस कपड़े को वहीं छोड़ देती हैं और वापस फिर गाड़ी में गुस्से से आ जाती हैं। अब तो ये ड्राइवर बिल्कुल डर गया होता है कि इस बार तो नौकरी पक्का ही चली गई। लेकिन मालकिन जब दरवाज़ा खोलती हैं तो वो पीछे की सीट पर ना बैठकर उस गाड़ी के आगे की सीट पर बैठती हैं और इसी के साथ बैठती हैं और कहती हैं कि एक काम करो, तुम गाड़ी आज लॉन्ग ड्राइव पर ले चलो। अब जब गाड़ी लॉन्ग ड्राइव पर जाती है तो वो अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी इस ड्राइवर को बताना शुरू करते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, ये कहानी सुनकर आप भी रो देंगे। बताती हैं कि वो बचपन में अनाथ रहती हैं और उन्हें एक अंग्रेजन लेकर
अपने घर जाती है और उसे पाल पोस कर बड़ा करती है। वो जल्दी जल्दी इसे ऐसी ऐसी दवाएं खिलाती हैं कि जल्दी से ये जवान हो जाए, ताकि वो इससे धंधे करा सके, इसके जिस्म फरोशी से पैसे कमा सके, और उसी के नाते ये अंग्रेजन इसे पाली होती हैं। अब जल्दी जल्दी इसे वो जवान करती हैं। देखते ही देखते ये 13-14 साल की उम्र की हो जाती है। और उसके बाद अब इसकी बोली जब लगाई जाती है तो वो बताती हैं कि वहीं पर तुम्हारे मालिक पहुंचते हैं और तुम्हारे मालिक की उम्र मुझसे 2 गुनी ज़्यादा होती है, और देखते हैं कि उस बोली में वो मेरा सबसे ज़्यादा पैसा लगाकर मुझे उस दिन के लिए खरीद लेते हैं। और जब खरीद लेते हैं तो वो कमरे में लेकर जैसे ही मुझे जाते हैं, मैं उनकी पाँव पकड़कर रोने लगती हूँ और उनको अपनी सारी दास्तान बताती हूँ। तो वो कहते हैं कि तुम इस धंधे में उतरी हो तो ये सब मुझे नहीं सुनना है। लेकिन पता नहीं उनके दिमाग में क्या आता है, और वो कहते हैं कि तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। फिर वो पूरी बात बताती है। वो कहती है कि आप मुझसे शादी कर लीजिए, आप जैसे मुझे रखना चाहते हैं वैसे रखिए, जो करना चाहते हैं करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मालिक के पास पैसों की कोई कमी नहीं होती है, वो उस अंग्रेजन को मुंह मांगा पैसा देते हैं और इस लड़की को खरीद कर अपने इस दूसरे घर पर शिफ्ट कर देते हैं, और अपने और अपनी पत्नी के साथ वो किसी और देश में रहते हैं। ये पूरी कहानी सुनने के बाद वो ड्राइवर रोने लगता है और मैडम से बार बार माफ़ी मांगता है। मेरे दिल में आपके प्रति इज्जत अब और भी बढ़ गई है। लेकिन चौंकाने वाली बात मैडम तब करती हैं, कहती हैं कि जब मैं तुम्हें पहली बार नौकरी पर रखने वाली थी तो तुम मुझे जिस तरीके से देख रहे थे, उसे देखकर मैं समझ चुकी थी कि तुम मुझे प्यार करते हो। मैं जानती भी हूँ कि तुम मुझे प्यार करते हो, लेकिन जिस व्यक्ति ने मेरी ज़िंदगी को बचाई है, मुझे उस जिल्लत भरी ज़िंदगी से निकाली है, मुझे उस खौफनाक दलदल से बाहर निकाला है, मैं उसके साथ कभी धोखा नहीं कर सकती हूँ। इसके लिए मुझे माफ़ करना। लेकिन ये ड्राइवर गाड़ी रोककर मालकिन के सामने हाथ जोड़ लेता है और कहता है कि मुझे माफ़ करिएगा, मुझे नहीं पता था कि आप इस तरीके से फंसी हुई थी। और ये पूरी कहानी सुनने के बाद ड्राइवर हंसते मुस्कुराते कहता है कि मालकिन, एक लास्ट बात पूछना चाहता हूँ कि आखिर उस दिन मालिक ने आपके साथ क्या किया था जो आपने फिटकरी मंगवाई थी। तब वो हंसकर बताती हैं कि देखो, ये महिलाओं की सुंदरता का राज है, इसे जानकर तुम क्या करोगे। लेकिन उसके बार बार कहने पर कहती हैं कि चलो, तुम मेरे एक अच्छे दोस्त बन चुके हो, अब तुम्हें मैं बता देती हूँ कि मैं उस फिटकरी को मंगवाती हूँ, उसके पाउडर बनाती हूँ और उसमें गुलाब जल मिला करके रोज़ सुबह शाम अपने चेहरे पर लगाती हूँ, जिससे हमारे चेहरे पर एक भी पिंपल्स और दाने नहीं होते हैं, और हम सऊदी की महिलाएं इसीलिए इतनी सुंदर और इतनी हसीन दिखती हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये कहानी आपको बहुत पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में अपना नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।